अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाक रिपेयरिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं जो इंडोर पीसीबी होता है उसके जो इंडोर पीसीबी और आउटडोर के मैग्नेटिक कनेक्टर के साथ जो है ना वो कनेक्शन होते हैं उसकी वायरिंग करने का तरीका बताऊंगा कि न्यूट्रल फेज़ जो है वो इंडोर से आउटडोर तक उसकी जो कनेक्शन है और उसके बाद जो है ना ये कॉइल है जो मैग्नेटिक कनेक्टर का न्यूट्रल और फेस इसको कैसे हम सप्लाई देते हैं, ये सारी जो है ना वायरिंग करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये पीसीबी है इंडोर का, इसको ऑन करने के लिए हमें न्यूट्रल और फेस चाहिए। ठीक है, ये आप देख रहे हैं न्यूट्रल N1 ये लिखा हुआ है। ठीक है, मोस्टली जो है ना वो पीसीबी के ऊपर जो है ना वो उन्होंने लिखा होता है कि न्यूट्रल फेस कौन सी है। ज़्यादातर जो फेस आपको पता है वो जो है उसके साथ जो है ना वो रिले लगी होती है और जो है ना वो ये फ्यूज़ जो है आपको नज़र आ रहा है ये फेस के साथ लगा होता है। यहाँ पे हमने इसको फेस देना होता है। उसके बाद इसकी न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल ये देखिए आपको लिखा हुआ है N1। ठीक है, ये इसके 2 पॉइंट जो है न्यूट्रल के हैं और ये 2 पॉइंट फेज़ के हैं। 2 पॉइंट उन्हें 2 पॉइंट भी होते हैं, 3 टर्मिनल भी होते हैं। एक हमने इसको सप्लाई इन देनी है, इनपुट। जब हम इसको इन देंगे तो हमारा पीसीबी जो है ना वो ऑन होगा, फिर आउटपुट सप्लाई देगा। उसके बाद जो है ना वो ये आप देख सकते हैं साथ दूसरा टर्मिनल भी जो है ना इसके साथ अटैच है। ये हमारी हम इसको इससे हम क्या करेंगे जो है ना वो हम आउटडोर को सप्लाई देंगे, यानी हम मैग्नेटिक कनेक्टर को सप्लाई देंगे। जिन एसी के अंदर मैग्नेटिक कनेक्टर लगा होता है हम वहाँ इसको मैग्नेटिक कनेक्टर के साथ इसको सप्लाई दे देंगे। अगर नहीं तो डायरेक्ट जो है ना वो हमारा फ़ैन और कंप्रेसर ऑन होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पीसीबी को न्यूट्रल फेस देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास लीड है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, ये न्यूट्रल है, यहाँ पे हम इसको न्यूट्रल दे देंगे। ये हमारा फेस है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ACL, यानी कि लाइव लाइन यहाँ पे हम देंगे। ये देखें, ये हमारा फेस आ गया। ठीक है, ये हमारा पीसीबी जो है ना वो इसको हमने न्यूट्रल फेस दे दिया। ठीक है, अब हम इसको चला के चेक कर लेते हैं कि वाकई ये हमारा न्यूट्रल फेस है। ठीक है, हमने दोस्तों कोशिश करें कि हम इसको जो है ना वो सीरीज़ पे सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये देखें पीसीबी हमारा ऑन हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो है ना वो जो हमने न्यूट्रल फेस दी है ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब हमने क्या करना है, ये हमारा न्यूट्रल फेस हो गया। अब हमने देना है मैग्नेटिक कनेक्टर को, यानी कि आउटडोर को सप्लाई देनी है। ठीक है, इसको न्यूट्रल फेस देना है। वो कैसे देना है दोस्तों, ये देखें, ये न्यूट्रल, एक न्यूट्रल हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब इसको हम न्यूट्रल देंगे, ये यहाँ पे हम लगा देंगे। ये देखें, हमने क्या किया, न्यूट्रल मैग्नेटिक कनेक्टर को न्यूट्रल लगा दी। अब इसको फेस भी देनी है। ठीक है, अब फेस कहाँ से देनी है, ये जो दूसरा टर्मिनल फेस का है यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने रेड बार लगाई है फेस के लिए। ये हम जो है ना वो इधर कनेक्टर को फेस सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी होगी न्यूट्रल और फेस कनेक्टर को चलेगी, और न्यूट्रल और फेस हमने इसको दे दी पीसीबी को। अब क्या होगा, हमारा पीसीबी भी ऑन हो जाएगा, लेकिन जो है ना वो कनेक्टर ऑन नहीं होगा। क्योंकि हमारा जो है ना वो कनेक्टर ऑन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने भी इसको सप्लाई नहीं दी, न्यूट्रल और फेस। अब हमने जो मेन बात जो है ना वो समझने वाली ये है कि हमने इसको न्यूट्रल और फेस देनी है, वो कहाँ से देनी है। ठीक है, हमने इसको न्यूट्रल और फेस यहाँ से नहीं देंगे डायरेक्ट। अगर हम इसको न्यूट्रल और फेस डायरेक्ट देंगे तो हमारा ये कनेक्टर लगाने का मकसद जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और जब जैसे ही हम इसको जो है ना वो ऑन करेंगे, पीसीबी को इंडोर को ऑन करेंगे, तो हमारा साथ ही आउटडोर जो है ना वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो कॉइल है इसका, जिससे जो है ना वो कनेक्टर चलता है, इसको न्यूट्रल देनी है। न्यूट्रल हमारे पास कौन सी वायर है, ये वाली हमारी जो रेड वायर है, ये देखें, ये न्यूट्रल है जो मैंने यहाँ से पीसीबी को दी है। ये देखें, ये न्यूट्रल है। यहाँ पे हम इसका जंपर डालेंगे, ये देखें। ठीक है, और ये ला के हम यहाँ पे लगा देंगे, ये देखें। ठीक है,
ये हमें इस कॉइल को हमने कनेक्टर को ऑन करने के लिए न्यूट्रल सप्लाई दे दी है। ठीक है, ये देखें, ये न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल वायर और ये भी जो हमने इनडोर जो है ना वो पीसीबी को न्यूट्रल दी है इसको ऑन करने के लिए, ये हमारी न्यूट्रल पूरी होगी, इसकी वायरिंग जो है ना वो पूरी होगी। अब हमने इसको देनी है फेस। फेस हम यहाँ से नहीं देंगे, यहाँ से जंपर नहीं डालेंगे, हमारा ये कनेक्टर डायरेक्ट ऑन होगा जब हम इसको इनडोर को जो है ना वो हम इसको पीसीबी को सप्लाई देंगे। अब हमने क्या करना है, ये देखें, फेस हमने जो है ना वो इसको ऑन करने के लिए ये देखें ये रिले लगी हुई है। ठीक है, यहाँ से सप्लाई जो है ना वो इस रिले में आएगी, फिर जब रिले कुछ 1 2 3 मिनट के बाद जो है ना वो रिले ऑन होगी तो ये आउटपुट सप्लाई देगी। ये देखें जहाँ पे लिखा हुआ है ना COMP, ये इंसान के ये कंप्रेसर का पॉइंट है। ठीक है, आउटडोर को जाता है 2-3 मिनट डिले करने के बाद हमारा आउटडोर ऑन होता है, वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, हमने यहाँ से एक बार लेके, ठीक है, यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे फेस पॉइंट, फेस हमने यहाँ से देना है। ठीक है, तब जो हमारा कनेक्टर ऑन होगा उससे हमारा उसके बाद जो है वो हमारा जो है ना वो आउटडोर टोटल जो है ना वो फैन मोटर और कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये मैंने फेस यहाँ पे दे दी, इसका जो है ना फेस आउटपुट, ये देखें यहाँ से फेस इन होगा, कुछ देर बाद जो है ना वो रिले ऑन होगी। रिले ऑन जब होगी, जिसको रिले के अंदर जो 2 टर्मिनल होते हैं आपस में मिलेंगे तो ये सप्लाई आउट करेगा, ये वाली जो वायर सप्लाई आएगी आउटपुट होके ये हम यहाँ पे इसको लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारी जो है ना वायरिंग जो है ना वो मुकम्मल हो गई है। पीसीबी से लेके जो 3 वायर होती हैं आपने देखा होगा जिसमें कनेक्टर लगा होता है, वो 3 वायर मैंने यहाँ पे इसके कनेक्शन कर दिए हैं। ये देखें 1 2 और ये 3, यानी कि न्यूट्रल फेस। ठीक है, उसके बाद जो है एक वायर जो कंट्रोल की वायर है जिससे हमारा आउटडोर कंट्रोल होता है, वो ये वाली वायर है। ठीक है, अब हम ऑन करते हैं। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो है ना वो सप्लाई आ जाएगी 220 वोल्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि हमारा कनेक्टर ऑन नहीं होगा। कनेक्टर तब ऑन होगा जब हमारी रिले ऑन होगी। अब मैं आपको चला के चेक करवाता हूँ। सीरीज भी दोस्तों हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, ये हमारा पीसीबी ऑन हो गया है। तो दोस्तों वायरिंग जो है ना इसकी पूरी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे आपको वोल्ट चेक करके दिखाता हूँ। वोल्ट चेक करके देखते हैं कि वाकई हमारी जो है ना इसकी वायरिंग जो है ना वो ठीक हुई है, कनेक्टर में हमारे जो है ना वो वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, मीटर को मैं जो है ना वो 220 वोल्ट AC की रेंज पे रखता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके वोल्ट चेक करते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इसके 220 और जो है ना वोल्ट बन रहे हैं, यहाँ पे इसके वोल्ट जो है ना वो नहीं आएंगे। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे लगा के देखता हूँ, यहाँ पे इसके वोल्ट जो है ना वो नहीं आ रहे। ठीक है, यहाँ पे वोल्ट क्यों नहीं आ रहे, अभी तक जो हमारी वो रिले जो है ना वो ऑन नहीं हुई। ठीक है, जब ये कुछ ही देर बाद 2-3 मिनट बाद जो रिले ऑन होगी तो इसकी जो ये वाली जो हमने फेस सप्लाई दी है जहाँ पे आएगी रिले के अंदर, रिले से आउट होके इस जो है ना वो जो वायर में आएगी तो ये हमारा कॉइल ऑन होगा, यानी कि कनेक्टर हमारा ऑन होगा। तो इनपुट जो सप्लाई 220 वोल्ट जो हमने न्यूट्रल फेस दी है वो यहाँ पे जो है ना वो आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था इसका तरीका, इनडोर पीसीबी और कनेक्टर के साथ इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, इनडोर से आउटडोर कैसे वायरिंग करते हैं। दोस्तों ये देखिए अभी आपको जो है ना वो आवाज़ आई है, टिक की आवाज़ आई है, ये हमारा जो है ना वो रिले ऑन हो चुकी है। यहाँ पे जो है ना वो सप्लाई, यहाँ पे भी सप्लाई आ रही है और ये देखें यहाँ पे अब जो आउटडोर जो है ना वो इसके जो आउटपुट हैं 220 वोल्ट वो भी ये देखिए आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ये था इसका तरीका वायरिंग करने का। उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ देखिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।